गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के 1 से 4 क्वेश्चन कर लिए थे 8.1 के। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के 5 और 6 करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि sec थीटा बराबर 13/12, यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। मतलब 6 टोटल होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये होते हैं। उसमें से आपको सेक दिया गया है, क्या दिया गया सेक। बाकी के 5 आपको निकालने हैं। बाकी के कितने निकालने 5। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 और सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी आपको कर्ण दे दिया, कर्ण बराबर 13 और आधार दे दिया 12। देखिए जो अनुपात दिया जाता है वही लिया जाता है। तो देखो सेक दिया है 13/12, अब सेक बराबर होता क्या है तो वो आपको आना चाहिए। फॉर्मूला मैंने बताया था, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो ऊपर वाला कर्ण होगा और नीचे वाला आधार। तो अब आप क्या करें, इसमें से 3 भुजाएं होती हैं, आपको पता भी है त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो कर्ण ये है, आधार ये हो गई, कर्ण वाली भुजा ये हो गई, 90 के सामने वाली कर्ण होगी, ये आधार होगी। तो आपको लंब निकालना है तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। आप क्या करें, सबसे पहले लंब निकाल लें। तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए 6 अनुपात आपको निकालने हैं, 6 होते हैं, मतलब 5 एक दिया है और 5 निकालने हैं। तो फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब आप क्या करें, कर्ण 13 के वर्ग में से 12 का वर्ग घटा दें, 169 माइनस 12 का वर्ग 144। कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाओगे तो 13 के वर्ग में से 12 का वर्ग घटाएंगे तो 13 माने 169 में से 144 माइनस किया तो बचा 25। वर्गमूल लेने पर 25 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 5। तो लंब बराबर आ गया 5। अब देखो हमारे पास तीनों भुजाएं हो गई, कर्ण 13 की हो गई, आधार 12 की हो गई, लंब 5 की। फिर से बता दे रहे हैं, सेक थीटा बराबर दिया था 13/12, यानी सेक का मान दिया था, कर्ण दे दिया, यानी सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण 13 का, आधार 12 का। तो आप लंब निकाल लें, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फॉर्मूला होता है कि लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो 13 के वर्ग में से 12 का वर्ग घटाएंगे, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, तो बचा 25, 25 का रूट होगा 5। अब आपके पास तीनों हैं, लंब आधार और कर्ण। बाकी सारे अनुपात आपको निकालने हैं। साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है और कॉसेक निकालना है। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा आधार बटे लंब। सेक दिया गया है और कॉसेक निकालना है। देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब। सेक कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार, कॉसेक साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब। अब आप सबके मान लगाइए। तो लंब बटे कर्ण, सबसे पहले लंब है आपका 5, कर्ण है आपका 13, आधार है 12, कर्ण है 13। लंब है आपका 5, आधार है 12, उल्टा कर दो 12/5 और लास्ट में पहले वाले का उल्टा कर दे रहे तो 13/5। तो साइन निकला 5/13, यानी कि लंब बटे कर्ण 5/13। कॉस निकला आधार बटे कर्ण, आधार 12 कर्ण 13। टेन निकला 5/12 लंब बटे आधार से। अब उल्टा किया कॉट 12/5, कॉसेक कर्ण बटे लंब से 13/5। इस तरह से सॉल्यूशन होगा। अगला सवाल है कि cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करो कोण A बराबर कोण B। जबकि A और B दोनों न्यून कोण है, जबकि A और B दोनों कैसे कोण है, न्यून कोण। एक बार फिर से कर लो, cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करो कोण A बराबर कोण B। तो आपको बता चुके हैं, यदि जो दिया है उसी से सॉल्व करेंगे। यदि cos A बराबर cos B, दोनों में अनुपात में cos है, तो आप cos को सॉल्व कर लो तो आ जाएगा A बराबर B, यानी कि कोण A कोण B के बराबर है, यानी कि कोण A कोण B के बराबर है।
cos A बराबर cos B दिया गया है, तो कोण A बराबर B आ गया। अब दोनों ओर कोण लेने पर कोण A बराबर हो जाएगा कोण B, ये आप सिद्ध कर देंगे। इस तरह से आप क्या कर देंगे, देखो जो दिया है उसी से सॉल्व किया। cos A बराबर cos B दिया था, दोनों तरफ अनुपात लेने पर cos कैंसिल होगा तो A बराबर B। अब यदि दोनों में कोण बराबर है तो कोण A बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा का मान निकालो और cot स्क्वायर थीटा का भी मान निकालो। मतलब आपको cot का मान दिया है, क्या का मान दिया, cot का, और उससे आपको इन दोनों के मान निकालने हैं। पहले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा का, दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, जो दिया है वहीं से लेके चल रहे। दिया है cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर कितना दिया, 7/8, और cot बराबर होता है आधार बटे लंब। cot बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी आपको A फॉर आधार दे दिया 7 का, L फॉर लंब दे दिया 8 का। देखिए दोनों दे दिए, आधार दे दिया 7 का, लंब दे दिया 8 का, तो दो भुजाएं दे दी हैं। तो आपको बता चुके थे कि जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी है तो तीसरी भुजा हमेशा निकाली जाती है फॉर्मूले से। तो यहाँ पे लंब आधार दे चुके हैं, लंब दे दिया और आधार दे दिया, तो कर्ण निकाल लें। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यानी कर्ण आएगा आपका, आधार दिया है लंब दिया है 8 का वर्ग, आधार दिया है 7 का वर्ग। 8 का वर्ग होगा 64 और 7 का वर्ग होगा आपका 49, तो हो गया 113। कितना हो गया, 113। वर्गमूल लेने पर रूट 113 हो जाएगा, ये वर्गमूल लेने पर रूट 113। देखिए मैंने बताया था कि आधार दिया 7 का और लंब दिया 8 का, तो आप कर्ण कैसे निकालेंगे, लंब के वर्ग में से, मतलब लंब के वर्ग प्लस आधार का वर्ग, दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग जोड़ देंगे। लंब है आपका 8 का वर्ग और आधार है 7 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, दोनों को जोड़े तो 113, और वर्गमूल लिया तो 113 रूट में आ गया। अब आप क्या करें, तीनों चीजें मिल गई, साइन का मान निकाल लो और कॉस का मान निकाल लो। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो देखो लंब है आपका 8 और कर्ण है रूट 13, आधार है आपका 7, कर्ण है रूट 13। अब पहले के लिए पहला मान निकालेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका आपको मान निकालना। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना। तो आप देखेंगे एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। 1 प्लस साइन थीटा प्लस में है, 1 माइनस साइन थीटा माइनस में है। ध्यान से सुनिएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस में है, 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया एक बार प्लस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का वर्ग और साइन स्क्वायर का वर्ग। नीचे भी ऐसे ही है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है, सेम नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 का वर्ग और कॉस थीटा का वर्ग। 1 का वर्ग 1 साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करें, मान लगाए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान, देखो साइन ये है आपका 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि रूट हो जाएगा तो 113। 1 माइनस कॉस का वर्ग हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और रूट हट जाएगा तो 113। देखिए साइन स्क्वायर का वर्ग करना है, तो इसका अगर वर्ग करें तो 8 का भी वर्ग होगा और रूट 13 का भी वर्ग होगा, 113 का। तो 8 का वर्ग 64 और इससे रूट हट जाएगा तो आएगा 113।
ऐसे ही जब cos का वर्ग किया जाएगा तो 7 का वर्ग होगा आपका और साथ में रूट 113 का भी वर्ग होगा। 7 का वर्ग 49 और रूट में हट जाएगा तो आएगा 113। अब इसको लाता लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका इस तरह से, बटे में एक माना और लासा ले लिया तो 113 लासा आएगा तो 113 एकम, इसका गुणा इसमें कर देंगे 113 एकम 113, बटे में एक मान लिया लासा आएगा 113, इसका गुणा इसमें कर देंगे 113 एकम 113, तो ये बचा आपका घटाने पे ये बचा आपका 49 बटे 113, ये कट जाएंगे और ये बचा 64। देखिए तो ये एक 49 बचा और ये 64 बचा, इस तरह से आपका ये आ गया। इसी तरह से आपको दूसरे का मान निकालना है, सीधा सीधा है ये तो, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था। कोट दिया था 7/8, 7/8 का वर्ग करेंगे तो 49/64 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप ये सॉल्यूशन करेंगे और ये भी सॉल्यूशन करेंगे। अगला देखिए तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 3 cot a बराबर 4, तो जांच करो कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ध्यान दीजिए 3 cot a बराबर 4 दिया है तो सिद्ध करना है कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a का मान sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a के बराबर होगा। तो जो दिया है वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 दिया है, 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, तो आप 3 को बटे में ले जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 3 को बटे में ले जा रहे हैं तो आपका आएगा cot a बराबर 4/3। 3 cot a बराबर 4 दिया है तो सबसे पहले आप 3 को बटे में ले जाओ तो cot a बराबर 4/3। अब यहां पर आने के बाद मैंने बताया था फॉर्मूला देखा करो, cot होता क्या है, तो cot होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, cot क्या होता है, आधार बटे लंब। यानी आपको आधार दे दिया 4 का और लंब दे दिया 3 का, दोनों दे दिया आपको। देखिए मैंने आपको बताया था कि cot पहले 3 को बटे में ले जाओ तो cot की एक वैल्यू मिलेगी जो अनुपात में रहेगी। cot a बराबर होता है 4/3, यानी आपको आधार दे दिया 4 का और लंब दे दिया 3 का। अब आप यहां देखेंगे आधार लंब मिल गया, 3 भुजाएं होती हैं लंब, आधार और कर्ण, तो तीसरी भुजा अभी भी कमी है। तो देखो तीसरी भुजा का सूत्र लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार हो गया 4 का वर्ग और लंब हो गया 3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का 16 तो हो गया 25। वर्गमूल लेने पर 25 का वर्गमूल लेने पर आएगा आपका 5। कितना आएगा 5। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार, कर्ण, ये तीनों भुजाएं हैं, इनके मान निकाल लो, tan के, cos के और sin के। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। जो मान आपको सिद्ध करने या मान निकालने के लिए दिए जाते हैं तो उनके मान भी आप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो tan दिया था, cos दिया था, sin दिया था, तो tan, sin, cos के मान हम लोग निकाल ले रहे। लंब कितना है 3 का, आधार है 4 का, लंब कितना है 3 का, कर्ण है 5 का, आधार कितना है 4 का, कर्ण है 5 का। अब जो जांच करनी है कि इनके मान बराबर हैं वो लिखेंगे। LHS बराबर RHS सिद्ध करना है तो LHS ले रहे 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। बराबर सिद्ध करना है RHS की तो RHS भी ले रहे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब एक एक करके मान लगाने हैं। देखो इन दोनों की जगह tan का मान, जहां tan है वहां tan का मान अनुपात में, इन दोनों की जगह cos और sin के मान, तो वो आप ये रखिए हैं, केवल आपको वर्ग करके लगाने हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर करके लगाएंगे, अगर स्क्वायर नहीं होता तो स्क्वायर करके नहीं लगाते। तो देखो
1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो 1 माइनस 10 का मान है 3/4 और वर्ग करेंगे इसका तो हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। देखो 10 था 3/4, लेकिन हमें मान लगाना 10 स्क्वायर का। 10 था 3/4 और मान लगाना 10 स्क्वायर का, तो वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो 3 का वर्ग 9 और 4 का 16। नीचे भी ऐसे 1 + 9/16। कॉस का मान है 4/5, लेकिन यहाँ पर कॉस का वर्ग है। कॉस का वर्ग यानी कि वर्ग करके मान लगाना है। देखिए कॉस स्क्वायर ए है तो वर्ग करके लगाएंगे, तो यहाँ पर वर्ग करोगे तो इसका भी वर्ग होगा पूरे का, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। साइन है, साइन का मान 3/5, साइन का मान 3/5 और वर्ग करोगे तो 9/25। लासा ले रहे, इसको और इसको सोल्व करना आना चाहिए, भिन्नों का सोल्व करना जरूरी है। यहां पे लासा आएगा 16, 16 माइनस 9, यहां पे भी आएगा 16, 16 + 9/16, यहां पे आएगा लासा 25, ये 16 16 कट गए, 16 माइनस 9। देखिए 16 में से 9 घटाइए, 16 में से 9 गए तो 7 बचे, 16 में 9 जोड़ दे रहे तो 25। 16 में से देखो लासा लिया 16, 16 एकम 16, 16 का गुणा 1 में करेंगे, 16 एकम 16, 16 माइनस 9, फिर लासा इन दोनों में भी 16, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 16 एकम 16 + 9, 16 से 16 कट गए, 16 में से 9 गए तो बचे 7, 16 में 9 जुड़ गए तो 25। यहां पर लासा 25 और ये सॉल्व करेंगे तो ये भी, यानी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। इसके आगे की सवाल आप लोग कल देखेंगे।